अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त अहबाब, मैं मुतीउर रहमान अज़ीज़ दिल्ली से। बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल रिसीव होने के नाते से मुझे मजबूरन ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। लोगों के सवालात जो हैं वो बार बार वही रिपीट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल रिसीव होने के नाते से कहीं ना कहीं एक चीज़ जो है वो मामला डिस्टर्बेंस में आ रहा है कि लोग अपनी समझदारियों का इस्तेमाल ना करते हुए और लोगों के लिए, ख़ास तौर से कंपनी के लिए, कंपनी की कॉल सेंटर के लिए अज़ियत का, सबसे पहली बात यह है कि लोग अपने लिए अज़ियत का सबब बन रहे हैं। लिहाजा मेरी अज़ियत का कोई मामला नहीं है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के कॉल सेंटर के लोगों को इसीलिए लगाया गया है ताकि वो जवाब दें। लेकिन सबसे बड़ी मसले की बात जो है वो ये है कि लोग खुद को अज़ियत में डाल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि खुद को लोग अज़ियत में ना डालें, लोगों को एक ही बात बार बार रिपीट करके पूछने की ज़हमत गवारा ना करें। जिसमें से चंद एक बातें कोड करते हुए मैं असल बात पर आऊँगा। लोगों का मामला ये है कि वो बहुत बड़े पैमाने पर ये पूछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई जनवरी में बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दरअसल ये बहुत ही मज़ाक़ा खेज़ बातें समझ में आ रही हैं कि लोग इस तरह की बातें हमारे देहातों में कहते हैं कि खांसी आती है रात को और लोग सवेरे से ही मुंह खोल करके बैठ जाते हैं। तो इस तरह की हरकतें बराह करम ना करें कि अभी जनवरी आने में लगभग 70-75 दिन है। मुकम्मल जनवरी का महीना, मुकम्मल दिसंबर का महीना और ये नवंबर का महीना अभी पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ है। अभी जनवरी का मामला है और ख़ुद को अज़ियत में डाल करके लोगों को, एक दो लोगों को वो फ़ोन नहीं करते हैं। लोग फ़ोन करते हैं कॉल सेंटर को, लोग फ़ोन करते हैं जो भी करीबी या ये समझिए कि मुतहर्रिक व मुस्तैद इन्वेस्टर है उसको, और फ़ोन करके ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जिससे कहीं ना कहीं हंसी भी आती है और बाज़ टाइम रास्ता चलते हुए सफ़र में डिस्टर्बेंस होने की वजह से थोड़ा सा नाचाकी का सबब भी बनता है। तो कहने का मतलब यह है मेरे कि अभी फ़िलहाल कंपनी अपने मामलात के, अपने तमाम कानूनी कार्रवाइयों के बहुत ऊंचे पैमाने पर पहुंच करके बहुत कुछ हल कर चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा भी हर एक रोज़ कुछ न कुछ बेहतर इक़दामात होते रहते हैं जिसकी इंटरनल जानकारी और मामलात, अंदरूनी मामलात कंपनी ही को है। लिहाजा अभी जो बेनिफिट है लोगों के लिए वो जनवरी का ऐलान किया गया आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा की तरफ से। लिहाजा अभी से ख़ुद को अज़ियत में डाल करके 75 दिन पहले क्यों ख़ुद को टेंशन में डाल रहे हैं और लोगों को भी। और लोग ये बता रहे हैं कि फ़लाने वीडियो डाल दिया, फ़लाने वीडियो डाल दिया, फ़लाँ का ऑडियो आ गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ वो फ़लाँ जो है वो कौन है? सबसे पहली बात, मतलब तमाम तरह के सबूत और कवायद आपके हाथ में है और कहा जाता है कि जब भी कोई शख्स, कोई ख़ाइन बदकिरदार अफराद जब भी कोई बात लेकर के आए, जब भी कोई ब्लैकमेलर, यूट्यूबर या स्मैकर या ये समझिए कि तस्करी करने वाले लोग जब भी कोई बात लेकर के आए तो उसकी जांच पड़ताल कर लिया कीजिए। सबसे पहली जांच पड़ताल कर लीजिए कि वो शख्स है कौन। परेशान मत होइए। आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा ज़्यादा दूर नहीं है। जब भी कोई ज़रूरी चीज़ होगी आप लोगों को वो खुद ब खुद बजाते खुद बताएंगे। जैसे कि अभी तक 25-30 वीडियो में उन्होंने बताया है। लोग ये भी कहते हैं कि आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा क्यों नहीं वीडियो बनाती हैं। मेरे भाई और मेरी बहन और मेरे बुजुर्गवार, डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा के पास बहुत सारे काम और भी हैं। वो हर दिन एक वीडियो बनाने लगे तो आप ये बताइए कि 30 वीडियो 25 वीडियो जब से वो रिहा हुई हैं, हिंदुस्तान की या दुनिया की कोई भी कंपनी ले लीजिए, किस कंपनी के सीईओ ने 5 वीडियो बनाया, 1 वीडियो बनाया, 2 वीडियो बनाया, 10 वीडियो बनाया? लेकिन आपकी मोहतरमा आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा ने 25-30 वीडियो बना करके आपकी राहत के लिए काम किया है। फिर भी आप लोगों की ये भोंडे भोंडे सवालात हैं, ख़ुद को अज़ियत देना है, कंपनी को भी डिस्टर्ब करना है। तो ऐसा ना कीजिए। सबसे पहले मेरे ख्याल से विड्रॉल करने वालों की प्रक्रिया है, उनका
अमल है सबसे पहले वो पूरा किया जाएगा, पूरा किए जाने की कोशिश की जा रही है। जनवरी तो अभी दूर है, बेनिफिट वालों का वक्त दूर है। इंशाअल्लाह ताला अभी 75 दिन है, इतने दिनों में बहुत कुछ मामलात हल हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आ गई, इन चीज़ों में खुद को अज़ियत में डाल करके खुद को भी ना परेशान करें, कंपनी को भी ना परेशान करें, उनको काम करने दें। और दूसरी बात ये है कि SFIO के मामले में लोग बारहा ये सवाल करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कई एक दोस्त ने बताया कि एक ही शख्स मेरे पास भी फ़ोन करता है, उनके पास भी फ़ोन करता है, उनके पास मतलब हर किसी के पास फ़ोन करता है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मेरी राय क्या है, SFIO के सिलसिले में मेरी क्या राय है, क्योंकि मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ। मैंने जब आज इतने दिनों से सब्र किया हुआ है तो आज SFIO का मुंह मैं क्यों देखने लगा। SFIO एक ऐसी जांच पड़ताल की एजेंसी है जिसने तमाम ब्लैक मेलरों की उठाए गए अक़दामात को रोक करके रख दिया है कि तुम इधर उधर FIR करके लोगों को ठगने का काम जैसे कि कुछ डिपार्टमेंट वाले करते थे, तो लोग ऐसा ना करें, अपने आप को अजियत में लोग ना डालें, इधर उधर जा करके डिपार्टमेंट वाले आकर के, थाने वाले आकर के आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को हरासा ना कर दें। लिहाजा SFIO वो एजेंसी है जो लोगों की ब्लैकमेलरी पर ताला लगा देती है। इतनी अच्छी जांच एजेंसी है SFIO। वो जांच एजेंसी है जिसके अख्तियारात इतने हैं कि अगर किसी ने ज़र्रा बराबर भी नाइंसाफ़ी की होगी तो SFIO हर किसी से सवाल कर सकता है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पुलिस कमिश्नर का बाप असदुद्दीन ओवैसी ही क्यों ना हो। हर किसी से वो सवाल करने का अख्तियार रखता है, बगैर किसी नोटिस के किसी के घर पर भी पहुंचने का अख्तियार रखता है। कौन? SFIO जहां इन्वेस्टरों के पैसे देने की ज़मानत लेता है, कोशिश कर रहा है, वहीं आलमा डॉक्टर नौहरा शेख को उनके काम में फिर से खड़े होने के लिए बहुत बहुत कोशिश में मुआविन हो रहा है, हर तरह की मदद पेश कर रहा है। जैसा कि SFIO को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप एक तखमीनी लागत लेकर के आएँ और ये बताएं सुप्रीम कोर्ट को कि लोगों को जो पैसे देना है, जो कंप्लेन करना चाहते हैं, जल्द से जल्द लेना चाहते हैं, वो कौन लोग हैं, जो कितने लोग हैं, कितने पैसे के रकम तुम्हारे पास आते हैं, ज़रा अंदाज़ा लगा करके बताओ। उसके ज़िम्न में SFIO ने एक नोटिस जारी किया अखबारों में, जिसमें यह कहा कि जो लोग 20 तारीख तक, यही 20 तारीख जो आने वाली है 2-3 दिन बाद, यहाँ तक आप लोग अगर अपना डेटा दे देते हैं, अगर देना चाहते हैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जो लोग कंप्लेन करना चाह रहे थे, इधर उधर कंप्लेन करना चाह रहे थे, SFIO उनसे मुखातब है कि अगर आप इधर उधर कंप्लेन करना चाह रहे थे तो आओ SFIO में। सबको नहीं, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को जो डिपार्टमेंट वाले हैं। डिपार्टमेंट को भी कह रहा है कि अगर तुमको कोई बात कहना है तो आओ SFIO में कहो, अगर किसी इन्वेस्टर को कुछ कहना है तो आओ SFIO में कहो, अगर आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को या कंपनी को, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को कुछ कहना है तो आओ और SFIO में कहो। लिहाजा SFIO तमाम मैटर को क्लब करने की एक जगह है जिसके लिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने एक बड़े मुद्दत तक फाइट की है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब हुई। दुश्मनों ने, आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन के लोगों ने बड़ी कोशिश की थी कि CBI को मामला जाएगा, जांच एजेंसी इसको जाएगा, उसको जाएगा, लेकिन SFIO को नहीं जाएगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के ज़रिया से, हाई कोर्ट के ज़रिया से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कामयाबी हासिल की और SFIO को मामला गया। SFIO को जाना भी चाहिए, लिहाजा इसलिए SFIO कर रही है हर किसी के साथ इंसाफ के लिए। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का बयान लेने के लिए SFIO ने उन्हें मदऊ किया था बाकायदा सिक्योरिटी के दरमियान। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने SFIO को हुक्म दिया है कि जब भी आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा से कुछ पूछने की ज़रूरत हो तो सबसे पहली बात वो जहां बताएं वहां जाओ, और अगर बुलाने की ज़रूरत पड़ती है तो मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ उनको बुलाओ। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, हर किसी के साथ इंसाफ का काम SFIO कर रही है। लिहाजा SFIO हो या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज या कोई भी, एक चीज़ मैं बता दूं कि लोग अगर ये समझते हैं कि SFIO में जाएंगे तो हमारे पैसे मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे, तो ये खाम ख्याली है।
जो लोग सब्र से बैठे रहना चाहते हैं उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ, जो लोग एसएफआईयू में जाना चाहते हैं उनके लिए भी बताना चाहता हूँ, दोनों लोग आज़ाद हैं, जिसको जहाँ जाना है वो जा सकता है। मामला अब बहुत बेहतर अंदाज में चल रहा है। लिहाजा मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने कहा था कि दुनिया के तमाम कोनों में चक्कर लगा करके आप आ जाइए, पैसे देने की प्रक्रिया अगर कोई शख्स शुरू करेगा तो वो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा हैं। लिहाजा एसएफआईओ भी उस वक्त तक पैसे देने में कामयाब नहीं होगी जब तक कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा एसएफआईओ को पैसे फराहम नहीं करेंगी। लिहाजा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा पैसे देने में कामयाबी मैसर करें, उनकी प्रॉपर्टी फरोख्त हो और बगैर किसी अड़चन के वो तमाम मामलात को कर सकें आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा, उसके लिए एसएफआईओ साथ साथ में हर कदम पर साथ देगी, कंपनी का भी और इन्वेस्टर का भी। तो मैं कह ये रहा था कि अगर कोई ये चाहता है कि हम एसएफआईओ में जाएंगे तभी हमको पैसे मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एसएफआईओ को भी पैसे देने आलमा डॉक्टर नौहरा शेख ही जाएंगी, वरना उससे पहले एसएफआईओ कोई अपनी जेब से नहीं देगा। लिहाजा मैं एज अ इन्वेस्टर जो बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो लोग एसएफआईओ में किसी वजह से नहीं जा रहे हैं या नहीं जाना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, तो उसका जो फॉर्म है उस पर 2-3 कलाम मैं अपने लिए जो फिक्स कर रहा हूँ वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। एसएफआईओ में जाने से 2-3 तरह के सवालात मेरे मन में आ रहे हैं। अगर मैं जाता हूँ, एक एज इन्वेस्टर अगर कोई जाता है तो एसएफआईओ के फॉर्म में ये लिखा गया है कि आपने इन्वेस्ट किया कितना किया, तो उससे पता ये चलता है कि इन्वेस्ट कितना किया और कितना कमाया। तो इससे ये पता चलता है कि हिसाब किताब दोनों चीज़ों का होगा कि कितना डाला पैसे और कितने कमाए, तो इसका मतलब है कि हिसाब किताब लाजिम है। दूसरी बात, आधार कार्ड मांगा गया है और पैन कार्ड मांगा गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख जमा करता हूँ, कुछ लोग 1 करोड़ रुपए भी जमा किए हुए हैं, तो पैन कार्ड देने का एक मतलब साफ शफाफ मुझे एज अ इन्वेस्टर समझ में आ रहा है कि वो पैसे का आमदन का जरिया क्या था, मैंने कहाँ से कमाया, कहाँ से हासिल किया, और जो मैंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में दाखिल करने से पहले उसका इनकम टैक्स वगैरह दिया कि नहीं दिया। तो पैन कार्ड मांगने का मतलब एक चीज़ ये साफ शफाफ तरीके से वाज़ेह है। तो लिहाजा इनकम ऑफ सोर्स कहाँ से कमाया, उसका इनकम टैक्स वगैरह अदा किया या नहीं किया, अगर मैं जाता हूँ या एक इन्वेस्टर जाता है तो ये चीज़ भी उसको ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई नहीं जाता है तो कंपनी उसके साथ इंसाफ करेगी। कंपनी जैसे तमाम लोगों के साथ इंसाफ करती है, कंपनी ने सबको सेफ रखने के लिए 100 करोड़ रुपए इनकम टैक्स अदा किए हैं। लिहाजा मुझे ये समझ में आता है कि अगर एसएफआईओ में जाता हूँ या कोई जाता है कोई इन्वेस्टर, तो उसके साथ जो मामलात हैं, जो हिसाब किताब है, वो होना लाजिम है और होना भी चाहिए, क्योंकि एसएफआईओ जांच पड़ताल के लिए ही बनाई गई है। किसी के साथ ना इंसाफी ना हो, ना मुल्क के साथ धोखाधड़ी हो और ना ही किसी तरह से किसी के साथ गलत हो। एसएफआईओ इसी के लिए बनाई गई है। लिहाजा इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक बताई इसलिए नहीं गई कि इन्वेस्टर जिस चीज़ में अपनी आक़िबत, अपनी आफ़ियत और अपना तहफ़्फ़ुज़ पाते हैं वो कदम उठाएं। अगर नहीं पाते हैं, नहीं जा सकते हैं, या आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के ऊपर भरोसा है कि जैसे उन्होंने 20 साल तक, जैसे डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने दौरान गिरफ्तारी जो वादा किया था, उन चीज़ों पर वो हक हैं, सच हैं और साबित कदम रहेंगी आइंदा भी। जिसको इस चीज़ पर भरोसा है उसको कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। लिहाजा अगर कोई गया है तो वो अपने मामलात का खुद अख्तियार रखता है, अगर कोई नहीं गया है तो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा पर मेरे जैसे भरोसा कर सकता है। लिहाजा आखिर में ये कहना चाहूँगा कि जिसको जहाँ जाना है वो जा सकता है, बस खुद को अजियत में ना डाले, अपने कामों में मसरूफ़ रहते हुए अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी और बेहतर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे। दर बदर भटकने की ज़रूरत कतई नहीं है, क्योंकि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा किसी के साथ
नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगी इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।